हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स। एलिप्स बनाने का भिन्न भिन्न मेथड देख रहे हैं, जिनमें से एक मेथड है कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था यही सेम क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं कमेंट कर रहे थे सर कि इसको 8 भाग में बांट के बताइए। इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड से एलिप्स जो बनाना है, इसको सर 8 भाग में बांट कर बताइए। तो ये कितना भाग में बांटे थे जी? 12 भाग में बांटे थे। ये सर्किल जो बनाया इसको 12 भाग में, इस सर्किल को बांट कर तब ये एलिप्स निर्माण किए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे 8 भाग में कैसे ड्रॉ बांट कर, ये जो सर्किल जो खींचे हैं 8 भाग में बांट कर कैसे एलिप्स ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे जी। यहाँ पे सबसे पहले मेजर एक्सिस से हमारा दे चुका है कितना, मेजर एक्सिस दे दिया है मेरा 100 mm एंड माइनर एक्सिस दिया है 50 mm। ये वाला हमारा दो ठो दिया है इसमें, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा मेजर एक्सिस जितना दिया है 100, तो हम क्या करेंगे, उसको 50 mm का त्रिज्या लेकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। 50 mm का त्रिज्या लेकर एक बड़ा सर्किल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि देखिए हम लोगों ने कंपास में ये क्या किए हैं, 50 mm का त्रिज्या लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, उसके अंदर माइनर एक्सिस हमारा दिया है 50 mm, तो ये हमारा 25 mm का त्रिज्या मान के और यहाँ पे एक और छोटा सर्किल ड्रॉ करेंगे। इतना क्लियर हुआ सब किसी को? आगे देखेंगे, आगे इसमें इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे बीचों बीच में एक व्यास खींचेंगे, यानी जो दोनों सर्किल है इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। देन डिवाइड करने के बाद इसको ए नाम दे दिए, ये वाला हमारा बी, ये वाला सेंटर हमारा ओ हो गया। देन देखिए, इस सेंटर पे आपको बोले थे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था 12 भाग में डिवाइड करने के, इसमें आपको कितना 8 भाग में ही डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं टोटल कोणों का माप इस पॉइंट पे कितना बनता है, 360 डिग्री का होता है। इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा हमारा, कैलकुलेट कर लीजिए आप। प्रत्येक एंगल 45 डिग्री का होगा, यानी यहाँ पे तो आप चांद की सहायता से ध्यान दीजिएगा, चांद की सहायता से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एंगल डिवाइड कर लेंगे। 45 ये वाला हमारा 90 हो गया, देन आपका 45 इधर हो गया, देन 45 इधर हो गया। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए, सेंटर है ये जो, और ये जो मार्किंग की है इसको एक दूसरे से सबसे पहले आप इसको 4 भाग में डिवाइड ही कर दीजिए। ध्यान से बनाइएगा, यहाँ पे काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाएंगे। थोड़ा सा भी तेजी कीजिएगा तो फिगर आपका गलत हो सकता है। देखिए, ये वाला मेरा हुआ, फिर इधर भी सेम प्रोसेस। ये वाला इतना क्लियर हुआ? कितने भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही कितना भाग में, 8 भाग में। हम लोगों ने पिछले क्लास में 12 भाग में पढ़ चुके हैं, और ये 8 भाग में डिवाइड करने का नियम एवं रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे भी बनाएंगे। वहीं क्वेश्चन सॉल्व करें 8 भाग में डिवाइड कर। इतना क्लियर हुआ सब किसी को? देन इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा इसे। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों यहाँ से 90 पे नीचे आएंगे, फिर यहाँ से 90 से ऊपर जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वहीं के, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे हैं। अब यहाँ से आगे देखेंगे, यहाँ से इतना क्लियर हुआ। फिर आप देखिए, ये दोनों सेंटर पॉइंट है, ये वाला नीचे वाला, इसको और इसको एक सीक में रख के, और इसको राइट साइड में, फिर इसको लेफ़्ट साइड में यहाँ से ड्रॉ कर दिए। फिर वही काम आगे की तरफ करेंगे, यहाँ से राइट साइड और यहाँ से लेफ़्ट साइड। हो गया, इतना क्लियर हुआ। देन इसको सी और इसको डी पॉइंट दे देंगे। ये वाला हमारा सी हो गया, ये वाला हमारा डी। देन इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे। इस पॉइंट का हमें काम है, इसका, देन इसका और इसका ही काम है। अब फ्रेंच कर्व की सहायता से आप अब इस पॉइंट को एक दूसरे से, ए से ये जो मार्किंग किए कॉर्नर यहाँ सी, एक दूसरे से मिलाएंगे। तो सेट स्क्वायर बैठाइए, और सेट स्क्वायर बैठा कर देखिए,
आपको बोले थे मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट एक दूसरे से मिला होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम 3 पॉइंट कवर हो रहा है। तो ये हुआ मेरा, यहाँ से सेम प्रोसेस, सेट स्क्वायर को उल्टा कर देंगे और फिर जस्ट उसके अपोजिट साइड में जैसे उसको मिलाएं वो तीनों पॉइंट को, उसी तरह सेम प्रोसेस इस तीनों पॉइंट को भी एक दूसरे से मिलाएंगे। इतना क्लियर हुआ सब किसी को? सेम प्रोसेस ऑफ सेट स्क्वायर को ऐसे कर दिया जाए, देन ऐसे करने के बाद फिर यहाँ पे फिर इस तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिलाइए। यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से ये हुआ मेरा। फिर सेट स्क्वायर को पलट दीजिए, देन पलटने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तीनों पॉइंट को एक दूसरे के सीख में, देखिए मेरा इलिप्स बन के तैयार हुआ। ये वाला कौन सा मेथड है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। इसको 8 भाग में बांट के बनाए। देखिए इस फिगर में हम लोगों ने क्या बताए थे जी, इसमें आपको 12 भाग में बताए थे, 12 भाग में, और इसमें 8 भाग। कंडीशन क्वेश्चन सेम ही है, फिर बनाने का सिर्फ तरीका हम लोग चेंज किए हैं। इतना क्लियर हुआ? देन क्लियर होने के बाद आप इसका डायमेंशन दिखा देंगे। डायमेंशन ध्यान दीजिए कैसे दिखाया जाता है। बहुत से बच्चे का कमेंट आता है सर कि डायमेंशन सही से नहीं बना पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इधर डायमेंशन में कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले एक सेट स्क्वायर का बेस लेंगे, फिर यहाँ पे ये जो 90 जो एक रेखा लिए हैं इसको सेट स्क्वायर के सीख में मिलाएंगे। देखिए मेरा राइट आ रहा है, जब तक राइट ना आए तब तक सेट स्क्वायर को हल्का इधर उधर हल्का करते रहिए। ये वाला कोर आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेट स्क्वायर पे बैठे होना चाहिए। अब ऐसा ही आगे की तरफ सेट स्क्वायर को ले आकर यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करेंगे। एक्सटेंशन लाइन का दोनों साइड में निर्माण कर देंगे। वो ए पॉइंट से था और इधर मेरा बी पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन का निर्माण हो गया। ये दोनों क्या है जी हमारा, ये जो दोनों रेखा दिख रहा है ये वाला, ये दोनों एक्सटेंशन लाइन है। उसके बाद डायमेंशन लाइन का निर्माण करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा हो गया डायमेंशन लाइन। अब ये डायमेंशन लाइन के बाद इसमें एरो हेड दिखा दीजिए। क्या दिखा देंगे? एरो हेड। देन एरो हेड दिखाने के बाद ये डायमेंशन लाइन के जस्ट ऊपर मेजर एक्सिस का मेजरमेंट कितना दिया है, 100 mm। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए मेजर एक्सिस का डायमेंशन दिखा दिया, माइनर का दिखाएंगे। माइनर दिखाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी पर रखेंगे और सी पे सेट स्क्वायर, और फिर सेम प्रोसेस 90 पे इसको देखेंगे बैठा के सेट स्क्वायर। देखिए मेरा नहीं हो रहा है तो हल्का सा इधर हल्का सेट स्क्वायर को इधर उधर लेफ्ट राइट पे हल्का सा थोड़ा सा सेट स्क्वायर को हिलाएंगे। देन मेरा जब तक बैठेगा नहीं सेट स्क्वायर अपने पूरे लाइन पे, तब तक इधर उधर थोड़ा सा सरकाएंगे सेट स्क्वायर। फिर यहाँ सी पॉइंट से भी सेम प्रोसेस। देन करने के बाद यहाँ पे आप इतना करने के बाद आप इसको एक दूसरे से मिला देंगे। यहाँ पे दोनों एक्सटेंशन लाइन, ये वाला बीच वाला डायमेंशन लाइन, और ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ये हो गया हमारा एरो हेड। इसका माइनर एक्सिस का कितना मेजरमेंट है, 50। देन इतना क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को और सभी मेरे दोस्तों को क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे डाला जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से एक हेडिंग डाल दिया जाता है। ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी इनमें जितने भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी में मिलीमीटर में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इतना बनाइएगा तब जाकर एग्जामिनर आपको अगर 10 नंबर का है तो 10 में 10 देगा, 15 नंबर का है तो 15 में 15, 20 नंबर का है तो 20 में 20। देन इतना बनाने के बाद आप लोग का फिगर बन के टोटल क्लियर हो चुका। अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इलिप्स बनाने के और भी मेथड आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया गया है। इलिप्स बनाने का आपको 5 मेथड बताए हैं, 5 मेथड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाके सीख सकते हैं और बना सकते हैं। देन प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलिप्स जितने भी प्रकार से पढ़ना होता है वो सभी के सभी क्या है वहाँ पे बता दिया गया है। आप लोग ध्यान से जाके उसको पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।